फोकस एक ऐसी की टू सक्सेस है जो जिस इंसान के पास भी होगी तो वो ज़रूर कामयाब होगा। आज हम एक ऐसी बुक को समराइज़ करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बैलेंस और फोकस को वापस ला सकती है। इस बुक का नाम है पावर ऑफ फोकस, जिसे विक्टर हैंसन ने लिखा था। आज हम इस बुक को रिव्यू करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो राइटर ने इस बुक में बयान किए हैं। आइए इनको एक एक कर डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स गेट बैक टू द समरी ऑफ द बुक। इस बुक में राइटर ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में फोकस को बहाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरूज और आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स। तो चलिए इस बुक की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं जो फोकस बहाल करने में हमारी मदद कर सकती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। जितनी हाई क्वालिटी की आपकी हैबिट्स होंगी उतनी ही हाई क्वालिटी की आपकी लाइफ होगी। अच्छी आदत को अपनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आसपास उन लोगों को तलाश करें जो कामयाब हैं। उन लोगों की हैबिट्स को गौर से ऑब्जर्व करें और फिर उन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि कामयाब लोगों की अच्छी आदत को अपना कर और अपनी बुरी आदत को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस को बहाल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, योर गोल्स मस्ट बी मीनिंगफुल। आपको चाहिए कि ऐसे गोल्स को सेलेक्ट करें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि बेमकसद और बग़ैर इंटरेस्ट वाले गोल्स पर काम करना सिर्फ वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। इसके बरक्स मीनिंगफुल गोल्स और मनसूबाबंदी के साथ आप जो भी काम करेंगे उसमें आप कामयाब होंगे। मीनिंगफुल गोल्स आपको आगे बढ़ाते हैं और अपने एम्स पर कंसिस्टेंट रखते हैं। मीनिंगफुल गोल्स को सेलेक्ट करने के बहुत से फ़ायदे हैं। आइए चंद एक को बयान करते हैं। नंबर 1, पर्पसफुल एक्शंस। मीनिंगफुल गोल्स आपको क्लियर डायरेक्शन फराहम करते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आपकी मंजिल का पता चल जाता है तो फिर आप अपनी स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। नंबर 2, बिल्डिंग कॉम्पिटेंस। मीनिंगफुल गोल्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और आपको अपने एम्स के साथ कंसिस्टेंट रहने की तरगीब देने के साथ साथ आपको चैलेंजेस से निपटने के लिए एक कॉन्फिडेंस देते हैं जो किसी इररेलेवेंट गोल रखने वाले शख्स के पास नहीं होता। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल गोल सेलेक्ट करने से हौसला अफजाई, कारकर्दगी और ज़िंदगी के मजमूई इत्मीनान में बेहतरी आती है। ये गोल्स एक डायरेक्शन फराहम करते हैं और ज़िंदगी के चैलेंजेस और मौक़े को एक से ज़्यादा मुकम्मल और लचकदार अंदाज को फ़रोग़ देते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कॉन्फिडेंस फैक्टर। ये इस बुक का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस स्ट्रैटेजी में राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप कोई गोल सेलेक्ट कर लें तो फिर उस पर कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर आप अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते और आपकी तवज्जो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब आप कोई गोल सेलेक्ट करें तो फिर 100% कॉन्फिडेंट होकर वो काम करें, ये जानते हुए कि आप इस गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर किस तरह कॉन्फिडेंस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस हवाले से इस बुक से कुछ स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, रीड इंस्पायरिंग बायोग्राफीज़। फ्रेंड्स, ये एक रियलिटी है कि जितना आप लोगों की बायोग्राफी से सीखते हैं शायद उतना आप किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। आपको चाहिए कि सक्सेसफुल लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करें और उनकी अच्छी आदत सीख कर उन आदत को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें। नंबर 2, डू समथिंग ऑन डेली बेसिस। आपको चाहिए कि डेली बेसिस पर अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाएं। हर रोज़ एक ऐसी मशक ज़रूर करें जिससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती रहें। ये चीज़ आप में कॉन्फिडेंस को पैदा करेगी। नंबर 3, बी थैंकफुल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हालात जैसे भी हों, आपको चाहिए कि हर वक्त थैंकफुल और कॉन्फिडेंट रहें। इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, कंसिस्टेंट परसिस्टेंस। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की बहुत अहमियत है, जैसा कि ज़ाती तरक्की,
تعلیم، تعلقات اور صحت میں کامیابی کے لیے پرزسٹنس اور کنسسٹنسی لازمی ہوتی ہے۔ یہ لانگ ٹرم گولز کے حصول اور چیلنجز پر قابو پانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کا حصول بغیر کنسسٹنسی اور پرسسٹنس کے ممکن نہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ ایک پرپس لیس زندگی گزارتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو کچھ کرنے کے قابل نہیں، بالکل اس کی طرح ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے بغیر کسی چیز کا حصول ممکن نہیں۔ پرپسفل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو سلیکٹ کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ زندگی میں کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے آپ کا انٹرسٹ کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایم کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہی انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہے۔ اگر ہم شارٹ ورڈز میں اس بک کو سمرائز کرنا چاہیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں اور ایک پرپسفل لائف گزاریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ شارٹ سمری پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔